तो 2024 चला गया और आज से 2025 यानी कि नया साल। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज नए साल का ये मेरा पहला डीआईवाई है। जो ये पुराना लेदर का पर्स है और कंडीशन आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब है। इजीली उसका लेदर हाथ से ही निकल जा रहा है। तो मैं इसका डीआईवाई करूँगी। इसे मुझे काफ़ी टाइम से रीयूज़ करना था और डीआईवाई करना था, पर नहीं हो पा रहा था, दूसरे काम ही इतने थे। तो जो एक्स्ट्रा लेदर है जो उसे हम सभी मतलब पूरा ही निकाल देंगे। और उसे निकालने के लिए मैंने स्केल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जो चम्मच आती है वो ले सकते हो। मतलब हमें नुकीली चीज़ नहीं लेनी है। वो इसलिए क्योंकि जो लेदर के बाद जो होता है फैब्रिक वो फट जाएगा। अगर आप कुछ जैसे चाकू या फिर कैंची कुछ इस तरह से नुकीली चीज़ लोगे तो वो उससे ना जो ये हमारा फैब्रिक है वो फट सकता है। तो हमें इस तरह से इसको पूरा ही साफ़ कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद यहाँ पर ये मैंने पूरा ही क्लीन कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर ना बिल्कुल बारीक बारीक डस्ट जैसा कुछ पाउडर सा रहता है। तो उससे ना हमें इस तरह से एक अच्छा सा कपड़ा ले लेना है और उसे अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक जो वेलवेट का फैब्रिक होता है वो लिया है और वो जो स्ट्रेचेबल वाला होता है वो ले रही हूँ। वो मैं हमेशा कुछ काम करती हूँ तो ये वाला ही यूज़ करती हूँ जो स्ट्रेचेबल होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको कट करते हैं एक तो साइड में से उसके ना फर नहीं निकलते, रुए नहीं निकलते। तो ना ये हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई रुए निकल जाएंगे तो हमें किनारी फ़ोल्ड करनी होती है। तो एक ये, और दूसरी ये एक रीज़न है कि ये कहीं पर भी फैब्रिक कहीं पर भी काम करते टाइम कुछ कम ज़्यादा हुआ ना तो हम इसको अच्छा से मतलब खींच के इजीली इसको कवर कर सकते हैं जहाँ पर कम होता है कपड़ा वहाँ पर। तो इसलिए हमें ये कपड़ा सस्ता भी आता है ये वाला फैब्रिक और स्ट्रेचेबल वाला होता है तो यही यूज़ करना है। और यहाँ पर बीच बीच वाले पार्ट में मैंने B7000 ग्लू जो होता है वो लगाया है और मैंने जो उसका लोगो था उसी से उसको अच्छे से फैला लिया है। और फैलाना ज़रूरी है। उसके मतलब उसका ये कारण है कि जहाँ पर भी अगर ग्लू ज़्यादा रहेगा तो उसके बाद आप उसके ऊपर फैब्रिक लगाओगे तो वो जो ग्लू है वो फैब्रिक के ऊपर आ जाएगा। और आप जब करोगे काम तब तो आपको मतलब मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो ग्लू सूख जाएगा तो वहाँ पर धब्बे बन जाएंगे फैब्रिक के ऊपर। इसलिए ना ग्लू को फैलाना ज़रूरी है। और अगर हाँ अगर बिल्कुल पतला पतला सा आ रहा है ग्लू तो आपको उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और साइड की जो किनारी है वहाँ पर ना मैंने जो हॉट ग्लू गन होता है वो लगाया है। और दोनों साइड ये जो बटन है उसे भी मैं इस तरह से अच्छे से दबा लूँगी, किसी चीज़ से अच्छे से दबा के रखना है ताकि जो हमारा फैब्रिक उठा हुआ है साइड से वो ग्लू के साथ चिपक जाए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमें कट कर लेना है क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें नहीं लगाना है। आप समझ रहे होंगे, मतलब आप सोचोगे कि भाई एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम फोल्ड कर लेंगे चिपका लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा तो वहाँ पर ना मोटा मोटा सा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमेशा हमें कट करके हटा लेना है। अब ये साइड की किनारी पर भी मैंने इस तरह से अंदर से फोल्ड करके चारों साइड से जहाँ जहाँ पर भी ये फोल्ड करना है वहाँ पर लगा लूँगी। अब ये साइड वाली दोनों साइड है तो दोनों साइड पे हमें क्या करना है, यहाँ पर फैब्रिक कट कर लेना है। ऊपर का भाग जो है वो हमें इस तरह से चौड़ा कर लेना है अच्छे से। और उसी साइड से हमें ये कट कर लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है। जितना चौड़ा ऊपर रहेगा उतना ही चौड़ा हमें नीचे की साइड का फैब्रिक रखना है। और लंबाई आप जितनी है उतनी ले सकते हैं। और पहले मैं इस तरह से जो ग्लू है हॉट ग्लू गन उससे चिपका लूँगी और फैब्रिक को पलटा लूँगी। और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है ये उसमें ना पूरा ही जो B7000 ग्लू है वो लगाऊंगी। और फिर आखिरी में उसे ना जो फैब्रिक है उसे वापस किनारी पर मैं जो हॉट ग्लू गन है उसी से मैं चिपकाने वाली हूँ इसे। और बस हमें इस तरह से अच्छे से उंगली से इस तरह से प्रेस करते जाना है और जो शेप है अंदर की साइड उसी शेप में हमें ये फैब्रिक को लगाते जाना है। और यहाँ पर जैसे मैंने B7000 यूज़ किया है उसकी जगह पर ना आप जो फेविबॉन्ड आता है
वो भी ग्लू यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो वो फैब्रिक का ग्लू आता है, फैब्रिक ग्लू, वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी ये दोनों ही नहीं थे और मेरे पास सिर्फ B7000 था, तो मैंने उसी से ही काम चलाया है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और यहाँ पर 3 कट, मतलब सॉरी 2 कट लगाएंगे। 2 कट लगाएंगे तो 3 पार्ट बनेंगे, और तीनों पार्ट में हम इस तरह से अंदर की साइड जो B7000 है उसी से मैं लगा लूँगी इसे। और यहाँ पर अंदर की साइड ना जो फैब्रिक था, फैब्रिक नहीं सॉरी, जो लेदर था वो निकालना रह गया था, तो इसे मैं अब हटा रही हूँ, क्योंकि ना हमें ये निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं निकालोगे तो बाद में पूरा जो लेदर निकलेगा तो फैब्रिक भी उसके साथ हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला काम है वो है ये, क्योंकि जहाँ पर हमने जो हमारी चेन है वो हमारी अंदर की साइड थी, उसे अब हमें बाहर निकालना है। वो कैसे, ये फैब्रिक कट करके। और फैब्रिक कट करने में बहुत सावधानी रखनी है, बिल्कुल भी जरा सा भी हमारा ज़्यादा कट नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी चेन है उतना ही हमें कट करना है, और बस सीधी सी एक कटिंग लगानी है। और अंदर की साइड कपड़े को हमारा जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करके हॉट ग्लू गन से हमें चिपका लेना है। और ध्यान रखना है हमारा हॉट ग्लू गन बिल्कुल भी ऊपर ना आए, कहीं पर भी हमारा ग्लू फैब्रिक के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और एक ये कटिंग में भी ध्यान रखना है, अगर थोड़ी सी भी कटिंग ज़्यादा हो गई तो ये पूरा ही हमारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्योंकि हमें ये पूरा निकाल के वापस हमारा फैब्रिक कट करके लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल धीरे से शांति से काम करिएगा। और ये हो गया पूरा, लेकिन अब यहाँ पर मैंने एक कर दी है गड़बड़। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले से कुछ प्लानिंग नहीं की थी, पहले मैंने फैब्रिक लगा लिया, अब मुझे क्या करना है वो मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था मुझे कि मैं क्या करूँगी। और पूरा फैब्रिक लगाने के बाद देखा कि मुझे ये लेस लगानी है, ये अच्छा लग रहा था, तो फिर से मुझे आधा आधा इंच जितना जो ये फैब्रिक था वो निकालना पड़ा। अगर आप चाहो तो ऊपर से भी ये जो लेस है वो लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, क्योंकि मुझे बिल्कुल फिनिशिंग से, जैसे मार्केट से लाया हुआ जैसे पर्स दिखे ना वैसा ही इसको दिखाना था, इसलिए मैंने बिल्कुल फिनिशिंग से काम करने के चक्कर में मैंने इसको इस तरह से निकाला, और जो लेस है उसके ऊपर मैंने यहाँ पर फिर फैब्रिक लगाया है। तो आप जब भी ऐसा कुछ डीआईवाई करें, कुछ भी काम करें ना, तो पहले पूरी प्लानिंग करके रखिए, ताकि ना बाद में हमारी मेहनत डबल से ना हो जाए। और बस इस तरह से मैंने इसे कवर किया है। और एक मैं इसके लिए लेस लाई थी, मतलब एक नहीं मैं 2-3 लाई थी, कुछ और सोच के लाई थी, क्योंकि आजकल ना जो लटकन वाली लेस होती है मोती वाली, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग यूज़ कर रहे थे पर्स में, तो मैंने भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन ये पर्स के ऊपर कुछ सूट ही नहीं हो रहा था। और ये वाली जो लेस है ये भी बिल्कुल सूट नहीं हो रही थी, जैसे लटकन की तरह में लगा रही थी, तो फिर सोचा कि अब इसे ही यूज़ करना है कैसे भी। तो इस तरह से जुगाड़ बिठाना पड़ा मुझे, ये लेस को मैंने लटकन की तरह ना लगाया और इस तरह से लगाया, और जो लटकन वाले मिरर है उसे एक एक को उठा के मैंने, और पीछे की साइड हॉट ग्लू गन है उससे मैंने चिपका दिया। और पहले तो मैंने एक लाइन लगाई, लेकिन मुझे बहुत ही कम लगी, खाली खाली सा लगा इसे हाथ में लेने के बाद पर्स को। फिर मैंने यहाँ पर दूसरी लाइन भी है ये लगा ली, और दूसरी लाइन भी लगा के जो एक एक जो हमारे मिरर थे उसे मैंने चिपका दिया। और यहाँ पर कॉर्नर में एक के ऊपर एक मिरर आ रहे थे, तो जहाँ पर जो एक्स्ट्रा मिरर है उसे आप कट कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो राउंड जैसे मोड़ आएगा, सर्कल बनेगा, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चेन में लगा हुआ जो पेंडेंट था वो मुझे ना फीका फीका सा लग रहा था, तो वो भी मैं निकाल दूँगी। और जो गोल्डन मोती है बारीक वाले वो मैं यहाँ पे पिरो लूँगी। और जो मिरर हमने यहाँ सामने की साइड जो लगा रहे थे और एक कट किया था, वैसा मैं एक और मिरर कट कर लूँगी, और हॉट ग्लू गन से दोनों को ही आमने सामने चिपका दूँगी, ताकि आप पीछे से भी देखो या आगे से भी देखो तो वो अच्छा लगे, दोनों ही साइड मिरर अच्छे लगेंगे। और इस तरह से चेन के जो चेन वाला पेंडेंट था वो निकाल के यहाँ पर मैंने ये लटकन लगा लिया। अब यहाँ पर साइड में भी लटकन लगाना था, लेकिन लटकन लगाने जैसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो फैब्रिक था उसी के अंदर सुई धागा निकाल के, और फिर उसी के अंदर मैंने जो ये गोल्डन मोती थे वो पिरो दिए, और 3 लटकन लगाई थी। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये जो मोती थे वो पिरो लिए,
और जैसे ही हमने पीछे की साइड जो मिरर कंप्लीट किया था चिपका के दोनों, वैसे ही हमें यहाँ पर 3 कंप्लीट करने हैं और बस इस तरह से हमें ये लटकन रेडी कर लेने हैं। और बस ये इस तरह से लटकन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है मैंने। और ये बस थोड़ा सा फिनिशिंग करना है। कहीं कहीं जगह पर काम करते टाइम ना हॉट ग्लू गन होता है, उसके में से उसके अंदर से ना ऐसे रेसे निकलते हैं, तो वो लग जाता है फैब्रिक के ऊपर, वो हमें हटा लेना है। और जो मिरर है उसके ऊपर ना ग्लू लगा हुआ था, तो उसे ना एक कॉटन का फैब्रिक लेना है और उससे अच्छे से उसको क्लीन कर लेना है, इजीली क्लीन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, मतलब कोई नहीं बोलेगा कि आपने इसको घर पर ही बनाया है या जो इसके ऊपर फैब्रिक है वो आपने चिपका के इसको रेडी किया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने फैब्रिक जो ब्लैक कलर का यूज़ किया है, उसकी जगह पर ना अगर आप मेहरून कलर भी यूज़ करोगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और मेहरून कलर का पर्स ना आप हेवी पार्टी में, शादी ब्याह में जाओगे ना और वो यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। और ये इसका फाइनल लुक। और अगर आपको अच्छा लगा हो और मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें। और जो मेरी चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।